हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मार्च मैथ्स क्लासेस। तो जैसे कि आपको मैं अपने चैनल पर क्लास 9th के लेक्चर्स देती हूँ और उसमें RS अग्रवाल के क्वेश्चंस सॉल्व करती हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये भी आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 10th A, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आई हैव डन इन माय प्रीवियस वीडियो, तो आप उसको वॉच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नाउ रीड इट। इन द गिवन फिगर ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ये जो फिगर दी हुई है इसमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AB इज इक्वल टू AD, ये देखिए AB और AD इक्वल है, एंड BC इज इक्वल टू DC। ये हमारा BC है और इधर ये DC, ये इक्वल है। प्रूफ दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। ये जो AC है ये बाइसेक्ट करता है जो एंगल A यहाँ पर पूरा बनता है और यहाँ पर ये C बनता है, इसको 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है। एक तो हमें ये प्रूफ करना है, दूसरा हमें BE इज इक्वल टू DE। तो ये जो BE है और DE ये दोनों इक्वल प्रूफ करनी है। तीसरा है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। तो ABC देखिए ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें जब कुछ एंगल आपस में इक्वल करने होते हैं, लेकिन किस में, कोई भी 2 ट्रायंगल्स में, तो हम ज़्यादातर जैसे कि एंगल इक्वल करने हैं, साइड्स इक्वल करनी है, तब हम कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा कि हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लगाने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। तो ये हमने फिगर ड्रॉ कर ली है और हमें लिखना इस तरीके से होता है एग्ज़ाम में भी। अगर आप लिखें तो गिवन फिर टू प्रूव। तो गिवन में जो दिया है वो आप लिख दीजिए। टू प्रूव में क्या, फर्स्ट पार्ट है AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। तो यहाँ पर एंगल A देखिए ये है और ये एंगल C है। अब इसके लिए हमने अभी कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूव करनी है, तो लेकिन कौन से 2 ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ABC और ADC। तो प्रूफ में आप लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ADC। अब हमें क्या दिख रहा है, ABC और ADC में हमें कोई भी 3 पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल प्रूफ करने होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, साइड ले लो AB इज इक्वल टू AD और यहाँ पर लिख दो गिवन। सेकेंड आपका हो गया BC इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है। थर्ड आपका AC कॉमन हो गई, तो AC इज इक्वल टू AC लिख दीजिए कॉमन। तब आपके 3 आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC में। तो जब ये इक्वल हो गए तो इसके बाकी के जो पार्ट्स होंगे, अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और बाकी के जो पार्ट होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। तो अब आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अब आप इसको देखना ज़रा, जो बताना चाह रही हूँ यहाँ पर साइड, ये जो सीक्वेंस है इसको देख लो। AB इज इक्वल टू, ये जो AB है इज इक्वल टू AD, तो ये AB AD के इक्वल है, BC DC के इक्वल है। तो इसके बाद BC DC, तो हमारा ये ऑर्डर जो है ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके ऑर्डर को ही, अगर जैसे हमने लिख दिया ये ABC और इधर हम लिख दें DAC, तो ABC और हमने लिख दिया DAC, तो हमारा वो ऑर्डर जो गलत हो जाएगा। DA और फिर A से C, DAC, तो हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो नहीं होंगी इक्वल। मैंने आपको
कॉन्ग्रेंसी के चैप्टर में ऑर्डर सिखाया है, जैसे कि एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देती हूँ। जैसे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल हमारा ए डी सी, तो हम पेयर में लेते हैं यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए डी साइड, ए बी ए डी के इक्वल होगी और ये जो बी सी है डी सी के इक्वल होगी, जो कि हमें गिवन भी है। और जो थर्ड अब हमारी ग्रुपिंग इस तरीके से साइड की होगी, सी ए इज इक्वल टू ये सी ए या फिर ए सी आप लिख लो, इसको ए सी बोल लो या सी ए बोल लो, तो सी ए इज इक्वल टू सी ए। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर हमने करेक्ट लिखा है। अब इससे हमें क्या शो हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि एंगल ए इक्वल है ए के और ए के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, ये जो बी पर एंगल बन रहा है ये डी के इक्वल है, और सी हमारा सी के इक्वल है। ये जो सी है ये यहाँ पर दो पार्ट में बट गया है, इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि ये आपस में इक्वल हो गए एंगल बाय सी पी सी टी। तो अभी मैं लिखूँगी यहाँ पर स्टेप्स, नेक्स्ट स्टेप लिखा जाएगा कि ये वाला एंगल जो है बी, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, और इधर के लिए इस एंगल को, क्योंकि अब ये पूरा सी तो हम लिखेंगे नहीं, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, और यहाँ पर लिखूँगी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो ए सी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल सी को। तो लिखने का तरीका और देख लेना भी, मैं लिख देती हूँ, आप इसको देखना। तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वो मैंने स्टेप्स लिख दिए, और यहाँ पर ये लिख दिया है बाय एस 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 रूल। ये कॉन्ग्रेंट हो गए ट्रायंगल्स, जिससे ये दोनों एंगल रेस्पेक्टिवली इक्वल हो गए कॉरस्पॉन्डिंगली, और ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी। अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसी में हमें बी ई इज इक्वल टू डी ई प्रूव करना है। तो मैं आपको इस पेपर पे दिखाती हूँ, ये सेकंड पार्ट है। इसके प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, ये बी ई और डी ई आपके इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, मतलब ए बी ई और ए डी ई को लेकर के हम दिखाएंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए डी ई, ये दो ट्रायंगल हो गए। अब इसमें देख लो कोई से कॉरस्पॉन्डिंग थ्री पार्ट्स हो, तो आप देख रहे हो ए बी साइड दूसरे ट्रायंगल की ए डी साइड के इक्वल है, तो लिखो आप ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन, ये आपको गिवन है। और हमने ये प्रूफ कर ही लिया सी पी सी टी से, ये एंगल इसके इक्वल। तो एंगल आप लिखेंगे, अभी बाइसेक्ट हमने दिखाया था ना कि ए सी जो है बाइसेक्ट करता है, तो उसी से हमने इसको लिख दिया एंगल बी ए ई, लिखना एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। ठीक है, ये दो एंगल ये हम यहाँ पर लिखेंगे, या तो आप लिख दीजिए प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, या फिर लिख दीजिए बाय सी पी सी टी, ऐसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए थे, तब हमने ये कैसे भी लिख सकते हैं, या बाय पार्ट 1 या फिर बाय सी पी सी टी। अब तीसरा आप क्या लेंगे, ए ई कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, तो ए ई इज इक्वल टू ए ई, यहाँ पे लिख दो कॉमन। अब हमारे तीन पार्ट कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए, तो अब ये कौन सी कॉन्ग्रेंसी हो गई, एस ए एस, साइड एंगल इंक्लूडेड एंगल, और ये साइड ये वाली। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी ई। तो हमने ये लिखा है। अब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो कॉन्ग्रेंसी से आपका कौन सा रूल हो गया, यहाँ पर लिख दो एस ए एस रूल, बाय लगा दीजिए, बाय एस ए एस रूल। देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू
डी ई, यहाँ पे बी ई और डी ई हमें प्रूफ करना है, तो बी ई इज इक्वल टू डी ई और यहाँ पर लिख देना बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड सेकंड पार्ट। अब मैं आपको फिर से ये दिखाना चाहूँगी कि ये देखो हमारा ऑर्डर सही है कि नहीं। देखो ए बी साइड है हमारी, ए बी ए डी के इक्वल है, ये ए बी ए डी के इक्वल है। फिर उसके बाद बी ई इज इक्वल टू डी ई। अब यहाँ पर ये जो बी ई है ये डी ई के इक्वल, ये तो हमें प्रूफ ही करनी है। तो चलो हम इसको नहीं देखते हैं ये वाला ऑर्डर को, हम ज़रा तीसरा वाला ऑर्डर देखते हैं। थर्ड साइड ये ई ए इज इक्वल टू ई ए, तो ये आपकी ई ए और ई ए सेम ही है, कॉमन है। तो हम ये जब लिखते हैं ऑर्डर, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा सीक्वेंस जो है कॉन्ग्रुएंसी का, जो वर्टिसेस का ट्रायंगल्स का, जिसमें रेस्पेक्टिवली एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप सोचते होंगे ये मैम बार बार ये चीज़ क्यों बताती है, ये चीज़ इसलिए बताते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बात होती है, इसलिए। अब इसका थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। तो पार्ट 3 में हमें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये जो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये तो हमने जब ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में, तो उसी से ही आप लिख देंगे कि लिखेंगे यहाँ पर दिस एंगल इज इक्वल टू, ये आपस में इक्वल लिख के बाय सी पी सी टी एज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी, है ना। बाय सी पी सी टी तो हमने लिख दिया, लेकिन ये सी पी सी टी हुआ कहाँ से, हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे फ्रॉम पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब इस वीडियो का सेकंड और वैसे नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ये ए बी सी डी है, स्क्वायर है, एंड एंगल पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर ये 90 डिग्री है। इफ़ पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, ये पी बी हमारा पी बी इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू डी आर, ये डी आर है। प्रूफ दैट एंगल, सॉरी एंगल नहीं साइड है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट। तो इसमें है क्यू बी इज इक्वल टू आर सी, ये जो क्यू बी है, क्यू बी और आर सी मतलब ये आपका इसके इक्वल है। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, अब आप पी क्यू देखो और ये क्यू आर है, ये दोनों आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। थर्ड है एंगल क्यू पी आर, ये एंगल 45 प्रूफ करना है। तो इसको पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है। तो ये हमारी फिगर है, और अब बहुत ध्यान से समझना। ये गिवन हमने लिख लिया टू प्रूफ, फर्स्ट पार्ट है हमारा ये, क्यू बी इज इक्वल टू आर सी प्रूफ करना है। कहाँ गया आपका क्यू बी और आर सी, ये प्रूफ करना है आपस में इक्वल, यही करना है ना, क्यू बी इज इक्वल टू आर सी। तो ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कुछ कॉन्ग्रुएंसी वगैरह सोच के। तो जो मैं बताना चाह रही हूँ उस पर ध्यान देना कि हम थिंकिंग किस तरीके से करते हैं। एक तो हम कॉन्ग्रुएंसी से हम साइड्स वगैरह इक्वल करते हैं, एंगल साइड्स। तो अगर हमने ये देखा, ये ट्रायंगल, ये पी बी क्यू और आर क्यू सी, ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसमें ये हमारा स्क्वायर है, तो ये एंगल 90, ये 90 और एक साइड हमें मिल गई इक्वल। लेकिन अब हमें ये साइड का भी पता नहीं है कि ये क्या है, आपस में एंगल्स का नहीं पता है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्ग्रुएंसी अभी फिट नहीं हुई, और हमें तो दूसरा और भी हम स्क्वायर की साइड्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि हम आपस में इक्वल होती हैं। तो ज़रा उसको यूज़ करके हम कुछ क्यू बी और आर सी का रिलेशन देखते हैं, क्यू बी। ठीक है, तो प्रूफ लिखती हूँ मैं सॉल्व करने के लिए। अब हम तो कॉन्ग्रुएंसी का तो मैंने बता दिया कि अभी यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का फिट नहीं बैठ रहा है।
तो हमें यहाँ क्यू बी, ये जो क्यू बी है हमारा, ये देखते हैं किसके इक्वल है। क्यू बी इज इक्वल टू ये पूरी साइड बी सी में से अगर सी क्यू सब्ट्रैक्ट करो, सी क्यू या क्यू सी लिख लीजिए, तो आप लिखेंगे बी सी माइनस क्यू सी। क्यू सी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्यू सी फॉर्म में दिया है, तो हमने लिख दिया इसको, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बी सी में से क्यू सी सब्ट्रैक्ट करो तो बी क्यू बचेगा। अब इसी को हम बी सी हमारा सी डी के इक्वल है, बी सी को आपने सी डी लिख लिया, और क्यू सी को आप, ये जो क्यू सी है हमें गिवन है किसके इक्वल, डी आर के इक्वल, तो माइनस डी आर लिख सकते हैं। बी सी की जगह हमने सी डी लिख लिया और क्यू सी की जगह हमने डी आर लिख लिया। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ कि ये कैसे है। यहाँ पर लिख दिया बी सी इज इक्वल टू सी डी और क्यू सी इज इक्वल टू डी आर, ये तो आपको गिवन है। और ये साइड ऑफ स्क्वायर्स, साइड्स ऑफ स्क्वायर, सेम स्क्वायर, तो रीज़न भी दे दिया। अब सी डी में से डी आर सब्ट्रैक्ट करा, अगर ये जो पूरी सी डी है इसमें से डी आर सब्ट्रैक्ट करा तो मिल गया आपको, क्या मिला, देखो सी डी में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करा है, डी आर, तो आपको मिल गया आर सी, और यही हमें प्रूव करना था। तो लिख दीजिए आप क्यू बी इज इक्वल टू आर सी, प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने स्टेप्स वाइज सॉल्व कर दिया इसको। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, देखो पी क्यू और क्यू आर ये हमें साइड इक्वल करनी है। तो इसके लिए आप ये दो ट्रायंगल, अब देखो अब कुछ हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 90 डिग्री, स्क्वायर्स के एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो एक हमें ये तो 90 डिग्री मिल गया। तो आपने कौन सा ट्रायंगल लिया, पी बी क्यू और दूसरा आर सी क्यू, ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये 90 आपका सी पर है और इधर ये बी पर है, ये आपस में इक्वल। और पी बी इज इक्वल टू सी क्यू, ये हमें गिवन है और हमने अभी प्रूव करा है। क्यू बी इज इक्वल टू आर सी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो हमें 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मिल गए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, एस ए एस, साइड एंगल और ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, पी बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर सी क्यू। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब सी पी सी टी से आपका पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो ये दोनों आपकी साइड इक्वल हो जाएंगी। लिख देंगे आप बाय सी पी सी टी। तो मैं अभी स्टेप्स लिखती हूँ, फिर आप देखना कि कैसे स्टेप्स भी लिखने होते हैं। तो मैंने स्टेप्स दिखा दिए, तो आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं लास्ट में। हैंस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर बाय सी पी सी टी, ये है पूरा सॉल्यूशन इसका, और इसकी फिगर बनी हुई है यहाँ पर। अब इसका पार्ट 3 जिसमें है एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये जो आपका क्यू पी आर, ये एंगल, ये आपको 45 प्रूव करना है। देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर अभी हमने प्रूव करा है सेकंड पार्ट में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो आपकी जब ये वाली साइड ये आपस में इक्वल हैं, एक ट्रायंगल पी क्यू आर की दो साइड अगर इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ये आपका पी एंगल आर के इक्वल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं और ये 90 डिग्री गिवन है। तो आप लिखेंगे, सपोज़ ये एक्स है तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो फिर आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके, ठीक है। तो मैं इसको शो कर दूँ एक्स, या फिर आप देख लीजिए एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर लिख दे रही हूँ, लेकिन पी पर आपका इधर भी एंगल बन रहा है, इस साइड भी है, तो हम केवल इसको पी नहीं लिख सकते, ना इसको केवल आर,
तो P और R आपका, ये P पर एक पार्ट है इसका, ठीक है। तो हम इसको x सपोज कर लेते हैं, ये x है, दिस इज़ ऑल्सो x। अब मैं यहाँ पर आपको प्रूफ में दिखा देती हूँ। तो इन ट्रायंगल PQR x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू, ये 90 इस साइड चला गया, सब्ट्रैक्ट होकर 90 आ गया, 180 में से 90 गए तो 90, और x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 45 डिग्री। तो अब आपका ये दोनों एंगल 45 डिग्री आपके प्रूफ हो गए। जो x है वो हमारा क्या है, QPR, यही हमें प्रूफ करना था। तो इसको लिख सकते हैं आप एंगल QPR प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी था, बस आपको आइसोसलीस ट्रायंगल है, यहाँ पर लिख सकते हैं लेट, ये सब आप रीज़न दे सकते हैं अगर इस टाइप से दिखाएं। तो मैंने यहाँ पर लिखना अभी यहाँ लिखा नहीं है, लेट एंगल QPR इज इक्वल टू x, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी लिख दो, ये कि PQR इज़ एन आइसोसलीस ट्रायंगल बिकॉज PQ इज इक्वल टू QR। ये आप अपना, इतना तो आप अपने आप लिख लीजिए, अब मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन एक्सप्लेन सब कुछ किया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट पूरा है, ये फर्स्ट पार्ट का है इतना। एट्थ है, इफ़ O इज़ अ point within a quadrilateral ABCD, show that OA plus OB plus OC plus OD is greater than AC plus BD। तो इसकी हम फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर इज़ नॉट गिवन। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ करिए। तो इसमें आप ये जो हमने ड्रॉ करी है फिगर, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें O एक पॉइंट है, ठीक है। तो गिवन लिख लिया, O इज़ अ पॉइंट विद इन अ क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना है। तो O जैसे ये पॉइंट है, मैं ऐसा करती हूँ, अगर यहाँ पर हमें प्रूव करना है AC, तो AC को ज्वाइन करेंगे तो ये इसमें टच हो जाएगा। पॉइंट में आप ऐसे लूँगी, जो AC और ये जो BD, ठीक है। तो मैंने ले लिया पॉइंट, इधर ले लिया O पॉइंट, ये है। अब यहाँ पर क्योंकि AC और BD की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। हमने क्या करा, ये AC को ज्वाइन करा और इधर हमने BD को ज्वाइन करा। अब आपको समझ में आया, ये पॉइंट मेरा ऐसे आ गया था, जो बिल्कुल अगर हम ज्वाइन करते तो इसी पर आ जाता पॉइंट, इसलिए मैंने अलग थोड़ा सा लिया है। तो ये तो हमारे AC और BD हुए। अब यहाँ पर OA, OB, OC, OD इस तरीके के आ रहे हैं पॉइंट, मतलब लाइंस, सेगमेंट। तो OA मतलब आप ज्वाइन करेंगे इसको इससे, OA इन्हें ज्वाइन कर दीजिए, OA, OC और OD और OB, ठीक है। तो हमारा ये जो पॉइंट O है, ये इस तरीके से है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब हमें ये प्रूफ करना है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से OA प्लस OB, यहाँ पर देखो OA प्लस OB, OB तो हमारा इस ट्रायंगल में आएगा, ये जो आपका DOB इसमें आएगा। तो हमारा पेयर बनेगा OA और OC को लेकर के। तो हमने पढ़ा था सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। तो अब आप ट्रायंगल जो आपके फॉर्म्ड हुए हैं, इन ट्रायंगल एक तो OAC, और पहले OAC की बात करते हैं। तो OA प्लस OC इज़ ग्रेटर देन, थर्ड साइड कौन सी हो गई, AC। AC से तो बड़ा ही होगा इन दोनों का सम, तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल OBD। तो अब इसकी और दो साइड्स देखो, OB प्लस OD,
ओ बी प्लस ओ डी, ये ग्रेटर होगी थर्ड साइड इसकी जो आपकी बी डी है। तो ये आपकी एक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड 1 and 2, दोनों को ऐड करा तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। लिख दो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ये हमें प्रूफ करना था। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसकी फिगर ड्रॉ करनी आनी चाहिए, जो कि हमें गिवन नहीं थी, हमने अपने आप ड्रॉ कर ली। आगे के क्वेश्चन 9 और 10 आई विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और अब मैं वही सेम आपसे रिपीट करूँगी, प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, लाइक्स करिए, अपने लाइक्स दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि इससे मुझे पता चलता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। ऐसा ना हो कि आप केवल बस पढ़ करके आपने बंद कर दिया। आप इसको कोशिश करें हेल्प करने की, औरों को इसके वीडियोस उनको बोलिए इसको वॉच करें। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। जो भी मैंने बताया है वो सभी तरीके के बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि केवल एवरेज बच्चे देखें या बहुत होशियार हैं केवल वही, सब तरीके के बच्चे देख सकते हैं। उनको जो बहुत देर में समझते हैं उनके लिए भी मैंने डिटेल में आपका ये जो क्वेश्चंस हैं सारे वीडियोस में एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से दिए हैं। और जहाँ भी और एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स आए हैं उन्हें एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe my channel, and comments in the comment section should also give it. Thank you.